नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, राष्ट्रपति का होना चाहिए सम्मान, लेकिन उन्हें राजनीतिक मोहरा बनाना खुद राष्ट्रपति पद का है अपमान। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से की मुलाकात। अजीत पवार के प्लेन हादसे का संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में मुद्दा उठाने की मांग। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर किया तीखा प्रहार। कहा, जिन लोगों का जीवन बीत गया एक ही परिवार की सेवा और गुलामी में, वो देश चलाने की बारीकियों के महत्व को कभी नहीं समझ सकते। सीएम फडणवीस ने टी20 विश्व कप विजेता टीम इंडिया को दी बधाई। सीएम ने की घोषणा, भारतीय टीम के ऐतिहासिक प्रदर्शन के सम्मान में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद में लाया जाएगा एक आधिकारिक बधाई प्रस्ताव। नासिक नगर निगम ने जारी किया पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। सीएम देवेंद्र फडणवीस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर रहे मौजूद। सीएम की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ संपन्न। नागपुर में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। आतंक मचाने वाले आदमखोर बाघ पिंजरे में हुआ कैद। बाघ ने कई मवेशियों और लोगों को बनाया था अपना शिकार। सेंट्रल रेलवे के आरपीएफ ने ट्रेनों के जरिए हो रही नशे की तस्करी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। नागपुर और कलबुर्गी स्टेशनों पर 2 ऑपरेशन में 43 किलो गांजा किया जब्त। बरामद मादक पदार्थ कुल कीमत है 12 लाख रुपए से अधिक। मुंबई महानगर क्षेत्र में गर्मी बढ़ते ही ट्रेनों में पीने के पानी की बड़ी मांग। आईआरटीसी ने उपनगरीय नेटवर्क के कुछ हिस्सों में रेल नीर की आपूर्ति में अस्थायी कटौती करने का लिया निर्णय। मुंबई में बढ़ती गर्मी के बीच रेलवे स्टेशनों पर पानी की बढ़ी मांग। कुछ स्टॉलों पर रेल नीर की 14 रुपए वाली बोतल यात्रियों को 20 रुपए में बेची गई। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की है मांग। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का भारत में दिखा असर। महाराष्ट्र में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए हुआ महंगा, जबकि कमर्शियल गैस की किल्लत से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग हो रहा है प्रभावित। महाराष्ट्र में निजी अस्पतालों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर सरकार ने सख्ती की शुरू। राज्य भर में 23,454 अस्पतालों की जांच में 4,538 अस्पताल पाए गए दोषी, जबकि 6 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन किया गया रद्द। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच श्मशान घाटों में जलाऊ लकड़ी से निकलने वाले धुएं को लेकर बड़ी चिंता। कांग्रेस नगर सेविका तुलिप मिरिंडा ने सभी श्मशान घाटों के बाहर एक्यूआई मशीन लगाने की उठाई मांग। बीएमसी में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए भाजपा ने 100 दिन का 20 सूत्रीय कार्यक्रम किया शुरू। सीएम फडणवीस ने नवनियुक्त भाजपा नगर सेवकों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का दिया निर्देश। पहले महीने में ही 6 प्रमुख लक्ष्य पूरे होने का दावा। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का मुंबई में हुआ था उद्घाटन। रोड से निकलने वाले संगीत से आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले 650 से अधिक परिवारों को हुई परेशानी। परिवारों ने बीएमसी से की शिकायत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक किए नियुक्त। बिहार के लिए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई जिम्मेदारी। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी को हरियाणा का बनाया गया पर्यवेक्षक। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को ओडिशा की सौंपी गई जिम्मेदारी। दिल्ली के नागलोई नजफगढ़ रोड पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार डीटीसी की बस ने सड़क पर चल रहे लोगों को मारी टक्कर। हादसे में ई रिक्शा और स्कूटी सवार समेत 3 की मौत। सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना पर पुलिस का एक्शन। मौलाना के खिलाफ यूपी के 84 थानों में एफआईआर दर्ज। हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारियों ने की गिरफ्तारी की मांग। बेंगलुरु में हिट रन का मामला आया सामने। इनोवा कार ने बाइक में मारी टक्कर और कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया बाइक। दोनों गाड़ी में लगी आग। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
देश के रेस्टोरेंट सेक्टर में टैक्स चोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू। हैदराबाद की बिरयानी चेन से जुड़े 70,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध टैक्स चोरी के मामले के बाद अब इनकम टैक्स विभाग ने देश भर की बड़ी रेस्टोरेंट चेन्स पर की छापेमारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। अदालत ने मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता सहित आरोप मुक्त किए गए सभी 20 लोगों को जारी किया नोटिस। 16 मार्च को होगी मामले में अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही तारीखों का होगा ऐलान। बंगाल दौरे पर है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुनाव को 3 चरणों में कराए जाने की है मांग। बंगाल यात्रा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारी विरोध का करना पड़ा सामना। कई जगहों पर उनको लेकर वापस जाओ के लगाए गए नारे, कई जगहों पर उन्हें दिखाए गए काले झंडे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खमनेई को दी श्रद्धांजलि। उन्होंने ईरानी राजदूत से मिलकर संवेदना की व्यक्त और युद्ध की जगह शांति को बताया समाधान। ईरान ने बढ़ते तनाव के बीच आयतुल्लाह अली खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई को बनाया नया सुप्रीम लीडर। ईरान की 88वीं धर्मगुरुओं वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने मतदान के जरिए उनके नाम को दी मंजूरी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई पर चीन का बयान, कहा यह ईरान का है अंदरूनी मामला, इसका किसी बाहरी को नहीं करना चाहिए विरोध, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना है गलत। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें In24 न्यूज। In24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।